हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 3 सितंबर की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स कैप्सूल। क्वेश्चन आवर एंड प्राइवेट मेंबर बिजनेस हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लेटेस्ट पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट पार्लियामेंट की सेशन है वो कोरोना के असर के दौरान हो रही है। कोरोना के असर के दौरान इस बात को लेकर डाउट था कि पार्लियामेंट बैठ पाएगी या नहीं बैठ पाएगी। इस बात को लेकर भी कंसर्न है कि कोरोना की वजह से हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है उस पर कोई असर ना पड़ जाए, डेमोक्रेसी की नॉर्मल फंक्शनिंग को बिल्कुल चलने से रोका न जाए। इसके लिए पार्लियामेंट का सेशन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया गया है। तो इसमें लेकिन देखिए क्वेश्चन आवर नहीं रखा गया, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन कम रखा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिजनेस कंडक्ट करने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिजनेस को भी कोई प्राइवेट मेंबर बिजनेस यानी कि कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि मतलब गवर्नमेंट नहीं है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अपने से कोई बिल अगर मूव करता है तो उसको भी पार्लियामेंट अभी कंसीडर नहीं करेगी। अभी सिर्फ सरकार का लेजिस्लेटिव बिजनेस, ताकि देश में नए कानून बनते रहें, लेजिस्लेटिव बिजनेस चलते रहे, ऑर्डिनेंसेस पास होते रहें, इसके लिए ये सेशन बुलाया गया है। इसमें क्वेश्चन आवर को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ऑपोजिशन के मेंबर्स इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की गतिविधियों पर अगर हम सवाल नहीं उठा सकेंगे तो पार्लियामेंट का मतलब ही क्या निकलेगा। एनीवेज, तो ये पॉइंट था। क्वेश्चन कौन सा पार्ट पार्लियामेंट की सिटिंग का हटा दिया गया अभी मॉनसून जो सत्र था उसमें, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसको आप याद रखिए। आईआईटी दिल्ली ने अपना एक स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस में चालू किया है। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया डिपार्टमेंट, नया विंग, एक नया स्कूल ही चालू कर दिया आईआईटी दिल्ली ने। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने चालू किया है, तो आप याद रखिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है उसमें उर्दू और इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें 3 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई हैं, वो हैं कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ठीक है, डोगरी कश्मीर की जो एथनिक हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ डोगरा राजा रहते थे। ठीक है, जो वहाँ जो राजवंश था उनको डोगरा राजवंश कहा जाता था। तो डोगरी लैंग्वेज जाहिर बात है उन लोगों की लैंग्वेज है। कश्मीर की अपनी एथनिक कश्मीरी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज जो है हमारे देश की लैंग्वेज है, हमारे देश की वन ऑफ दी 2 स्टेट लैंग्वेजेस है हिंदी, तो उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इनटू द लिस्ट की स्पेलिंग देखिए यहाँ गलत हो गई है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रशिया के ऑपोजिशन लीडर को जहर दिया गया था, नावाल्नी उनका नाम है। नोविचोक नाम का एक नर्व एजेंट, ये एक तरह का जहर होता है जो आपके नर्व्स को पैरालाइज कर देता है, ये उनको दिया गया था। इसकी पुष्टि हो गई है जर्मनी में। ठीक है, तो दुनिया के कई देशों ने इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न व्यक्त किया है कि अगर रशिया में अपोजिशन लीडर्स को इस तरह से जहर दिया जा रहा है तो ये कहीं से भी ठीक बात नहीं है। तो नोविचोक ये नर्व एजेंट का नाम है और नावेल्नी ये उन अपोजिशन लीडर का नाम है रशिया के जिनको जहर दिया गया है। ये आप याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनअकैडमी, जिसकी वीडियोस मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग देखते होंगे, तो 2015 के आसपास मेरे ख्याल से अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था। नाउ इट हैज़ बिकम अ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसा स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन माना जाता है तो उसे एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। अभी $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, सीड फंडिंग, इसमें सीरीज ए फंडिंग इसमें की गई है आपको अनअकैडमी में। ठीक है, तो अभी आज ही उसकी न्यूज़ आई है। तो इट मेक्स अनअकैडमी अ यूनिकॉर्न विच कॉज इट हैज़ बीन वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। ठीक है, सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 निकली है, टॉप 300 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, विच इज़ लाइक हर साल ऐसा ही होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जैसे हर तरह से सरकारी विभाग अपना कैलेंडर, डायरी, फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड ये सब छापते थे, अब नहीं छापेंगे। ये सब काम अब ऑनलाइन किया जाएगा, डिजिटली किया जाएगा। जो सरकार के पास, सरकारी डिपार्टमेंट के पास ये सब एग्जिस्टिंग इसका माल मटेरियल है वो सरकार को हैंड ओवर कर दें, ऐसा सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है। ये इन्वायरमेंट के लिहाज से भी है, इसमें खर्च भी बचेगा और डिजिटल को प्रमोट करने का भी सरकार का इसके पीछे इंटेंशन है। देखिए, आर्काइव से एक न्यूज़ आज निकली है, द हिंदू का आर्काइव मैं आपको कहता हूँ हमेशा आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो रोज़ देखता हूँ क्योंकि उसमें से भी कोई रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड कोई पॉइंट सामने आ जा सकता है। प्रीवी पर्सेज, आप में से कितने लोगों को पता है कि प्रीवी पर्स बोल के भी हमारे देश में एक चीज़ होती थी? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कहाँ से पता चला प्रीवी पर्सेज के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे 560 के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, राजे रजवाड़ों के यहाँ पे राज्य चलते थे, उनको कहा गया था कि आप भारत में शामिल हो जाइए। और जाहिर बात है कि भारत देश में जब वो आ जाएंगे तो वो राजा तो रहेंगे नहीं, लेकिन उनके एसेट, महल वगैरह भी ले लिए जाएंगे, लेकिन कुछ उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, उनके कुछ एक महल, कुछ
प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने दी जाएगी और हर साल उनको पेंशन जैसा कुछ दिया जाएगा, उसको प्रीवी पर्स कहते थे। ठीक है, तो ये दिया जाता था, काफी समय तक दिया गया। ठीक है, लेकिन 1970 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तब बात हुई कि हो गया, 20 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अब इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है, ये वापस कर लो इन लोगों से। जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने कहा कि ये तो वादा खिलाफी हुई हमारे साथ, जब हमारे हाथ से आपको कुछ चाहिए था तब आपने हमें ये वादा किया, आज अब हमारे पास कोई सत्ता है नहीं, हम कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते, तो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने विरोध किया काफ़ी ज़्यादा। कई राजनीतिक दल, राजे रजवाड़े ही नहीं, कई राजनीतिक दलों ने भी इस तरह की बातें की कि भाई इनके साथ तो गलत हो रहा है, वादा खिलाफी कर रही है सरकार यहाँ पर, आज इस चीज़ में वादा खिलाफी कर रही है, कल पता नहीं संविधान का और कौन सा हिस्सा आप अमेंड कर दें, आप चेंज कर दें, जो कि आप देखेंगे आने वाले समय में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया और कई संवैधानिक प्रोविजंस को उन्होंने बदलने की कोशिश की। तो इस तरह के जो कंसर्न लोगों के थे वो बहुत ज़्यादा अनफाउंडेड नहीं थे, ये बाद में हमें पता चला। कितना इंटरेस्टिंग है कि हम बहुत आगे से हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, एक तरह से टाइम ट्रैवल करके आप वहाँ पहुँच गए हैं, इस तरह की बात होती। तो प्रीवी पर्स आपसे देखिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था टू अबॉलिश द प्रीवी पर्सेज एंड प्रिविलेजेस, और भी कई उनको प्रिविलेज दिए जाते थे, उनके जो अपने अलग अलग उन्होंने अतरंगी टाइटल सब लगा रखे थे अपने नाम के साथ, वो उनको अलाउ किया गया था कि ठीक है आप यूज़ करो, है ना, कि आलमे जहाँ, ऐसा करके बहुत सारे इस तरह के नाम वो लगा के रखते थे, सारी दुनिया के सम्राट और दुनिया में सबसे सुंदर, इस तरह के जो भी नाम वो अपने टाइटल नाम के साथ लगा के रखते थे, उनको आज़ादी के बाद भी अलाउ किया था कि यूज़ कर लो, है ना, आप राजा तो नहीं हो बट अपना टाइटल यूज़ कर लो, उसमें क्या है। पर उसके बाद उसको भी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आप देखिए प्रीवी पर्स कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए करना पड़ा। ठीक है, लोकसभा में 339 वोट्स टू 154 वोट्स पड़े, इसको 2/3 मेजोरिटी से ही अमेंड किया जा सकता था, तो लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी मिल गई। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें 493, उस समय देखिए लोकसभा में 523 सीट्स हुआ करती थी, उसमें से 493 रिकॉर्ड अटेंडेंस था, इतने लोग अटेंड नहीं करते थे एक साथ में, इंक्लूडिंग द स्पीकर एंड 4 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द हाउस। ठीक है, उसमें 4 सीटें वैकेंट थी, उसमें कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों ने, जो कि जाहिर बात है उनकी आइडियोलॉजी के इन लाइन है कि वो राजे रजवाड़ों का विरोध करें, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसमें राजे रजवाड़ों के साथ कौन थे? कांग्रेस ओ, उस समय कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया था, एक था कांग्रेस इंदिरा जी का, कांग्रेस आई, और दूसरा था कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओरिजिनल। ठीक है, तो कांग्रेस ओ जनसंघ, उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था। जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो सारी पार्टियां जनसंघ के साथ मिलके सबने जनता पार्टी बनाई, उसमें से फिर निकल गई जनसंघ वाले लोग और कुछ एक प्लस माइनस भारतीय जनता पार्टी उनकी बनी। ऐसा माना जाता है मेनली कि जनसंघ ही भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप था। स्वतंत्र पार्टी, ये राजा जी जो सी राजगोपालाचारी जो भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने, उन्होंने ये राइट विंग दक्षिणपंथी पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी उनका नाम था। बीकेडी ये मुझे पता नहीं, ये भारतीय किसान दल होगा शायद। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट जो थे उन्होंने भी सरकार के साथ वोट किया, उनको क्या ऑफर दिया गया होगा सब जानते हैं किस तरह से सब चीज़ें होती हैं। और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग थे, सांसद थे जो कि प्रिंसेस थे, जो कि युवराज वगैरह थे, कुंवर वगैरह जो थे, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते थे अपने इलाके से। तो हम जहाँ बड़े हुए हैं वहाँ भी वहाँ के जो कुंवर थे पुराने, वहाँ के राज परिवार के लोग, वो चुनाव जीतते आए थे। वहाँ की पुरानी जो लोग थे वो अभी भी अपने आप को राजा की प्रजा मानते थे और ऐसा सोचते थे कि भाई अपने राजा को हम वोट नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे, ये कैसे होगा। काफ़ी समय तक अभी भी देश के कई इलाकों में इन राजे रजवाड़ों की तरफ से लोग जीतते हैं। सिंधिया फैमिली है, वो जीतते हैं ये चुनाव, तो मेनली तो उसी नाम से जीतते हैं कि हम राजे थे। ठीक है, तो वो जो कांग्रेस पार्टी में थे और लेकिन देवर युवराज और कुंवर, तो वो भी अपनी पार्टी से अलग हट के वो वोट कर रहे थे, लेकिन 9 वोटों से बात खत्म हो गई और उसके बाद फिर कभी इसको वापस उठाने का प्रयास भी नहीं किया गया कि प्रीवी पर्सेस को वापस चालू किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना कि हम सब साक्षी हो रहे हैं आज इन हाइंडसाइट। अगले हम देखते हैं, आसाम असेंबली ने एक बिल पास किया है टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज। असम, बहुत बड़ी बात नहीं है किस स्टेट ने अपना टेंजिबल हेरिटेज बचाने के लिए बिल पास किया है, तो आपको आसाम का नाम बताना है। आसाम में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ की सरकार थोड़ा इस तरह से शोकेस कर रही है कि असमिया जो अस्मिता है, असम की जो संस्कृति है, असम का जो अपना एक अलग अस्तित्व है, अपना अलग इतिहास है, उसके प्रति वो करेंटली जो जिस राजनीतिक दल की वहाँ पे सरकार है, वो ये इस तरह से पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखिए हम कितना ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इन चीज़ों को लेके, तो हम असम की अस्तित्व, असम के इतिहास के साथ हम खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक कानून लेके आए हैं
तो इट इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड। क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड क्या है, अगर आपको नहीं पता है आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, और मेरे चैनल पर ही मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर भी गई है वो वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली क्लॉज 6 इतना है कि आसाम अकॉर्ड जो हुआ था राजीव गांधी और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में 1986 में, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि इस क्लॉज 6 में कि असम की जो अपनी अलग एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, असमिया लोगों के अपने अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। कानून बनाना है कानून बनाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के काम किए जाएंगे, तो उसके तहत ये एक कानून यहाँ पर बना दिया गया है। इसमें क्या होगा, म्यूजियम ऑब्जेक्ट जैसे स्कल्पचर, कॉइन, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पुराने लेखन की चीज़ें, एपिग्राफ्स, कहीं पे कहीं कुछ उकेरा हुआ है दीवार वगैरह पे पुरानी चीज़ें, और दूसरी तरह के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और क्राफ्टमैनशिप को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें टैंजिबल हेरिटेज जो आसाम एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड रिकॉर्ड एक्ट 1959 में है, उनको भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिकली इन सबको आपको जहां भी मिले सरकार को हैंड ओवर कर देना है, इनको म्यूजियम में संभाल के रखना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को जिम्मेदारी दे दी गई होगी कि आपके यहाँ पे जिले में कुछ भी इस तरह का सामान निकलता है तो आपको उसको सही हाथों तक पहुंचाना है, ये आपको करना है। और कल्चरल, ये देखिए टैंजिबल हेरिटेज की बात हो रही है, इसमें कोई आपका त्योहार है, कहीं मेला लगता है, ये सब उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुल मिला के इसमें अलॉन्ग दिस बिल्स आसाम ने और भी क्या पास किया है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहे हैं सती साधनी राज्यिक विश्वविद्यालय गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये तो मैं नहीं समझता किसी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पर किस स्टेट ने टैंजिबल हेरिटेज का अपना बिल पास किया है, आसाम ने पास किया है, ये आपको बताना है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज के करंट अफेयर्स की कवरेज। आज 2 वीडियो और मैंने अपलोड की है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उनको चेकआउट कर लीजिए। वो 2 ऐसे इश्यूज थे जिनको कि इन डेप्थ डील करने के लिए उनका सेपरेट वीडियो बनाना जरूरी था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, जो मैंने आपको कमेंट करने बताया है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अब 1 ही महीना रह गया है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।